हाथ दिखाओ। इजाज तुम्हारे हाथ इतने बड़े, किसी पर हाँ ये एक आध दफ़ा हुआ है इंसिडेंट ऐसे कि इस्तेमाल करना पड़ा मुझे। प्रिंट छोड़ दिया? प्रिंट नहीं, वो बस जिसको लगता है वो फेंट हो जाता है। अल्लाह। ओके, सो लेट्स सपोज माशाल्लाह यू आर वेरी टॉल एंड कद इज अ प्लस पॉइंट एंड एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी होता है ना? बचपन में सब आपको उम्र से बड़ा ही समझते हैं। नहीं, मेरी हाइट जैसे मेरी एज के साथ साथ बढ़ती रही है, लेकिन मुझे एक किस्सा याद आया इस पे। एक दफ़ा मैं एक कमर्शियल कर रहा था, तो उसमें जो फीमेल मॉडल थी वो बहुत छोटी थी। अल्लाह, टिकी पैक लग रही होगी तुम्हारे सामने। वो यहाँ आ रही थी ना मेरे। अब हमारे जो कंबाइंड शॉट्स थे वो राइस का ऐड था, और वो कंबाइंड शॉट्स जो कुकिंग के होते हैं वो थे। तो मुझे जो है ना वो अपनी टांगें खोल के यूँ खड़े होना पड़ता था नीचे आके ना, ताकि कैमरे में हम इतना हमारा डिफरेंस लगे। उसको स्टूल क्यों नहीं दिया? उसको स्टूल भी दिया था, उसको स्टूल भी दिया था। वहाँ पे एक सर्टेन हाइट का स्टूल था, तो वो उससे ऊपर नहीं था। तो फिर मुझे वो That must be so uncomfortable. तो वो पूरा ऐड था। फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि ड्रामे में कोई लड़की छोटी हो तो वो आपको फिर वो पूरा ड्रामा तो लंबा अरसे तक चलता है, ऐड तो 2 दिन में या 1 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो वो ड्रामे में कभी हो जाता है ना, फिर बड़ा मसला होता है। जब क्लोज़ लेने आते हैं तो वो फिर आप या तो वो लड़की उस पर खड़ी होती है, या फिर ये कि वो बैलेंस नहीं हो रहा होता, टाइम बड़ा वेस्ट होता है। फिर उसमें आप बैलेंस कराते हैं, ये करते हैं। तो वो इस तरह की चीज़ें हुई हैं बहुत। ओह लॉर्ड। तो कभी ऐसे सोचा दैट यहाँ तो आई बिलीव कद का फ़ायदा ही नहीं उठाते जो लंबे चौड़े बच्चे होते हैं। अब्रॉड दे गोइंग टू द बास्केटबॉल एंड ठीक ठाक वहाँ कमा भी सकते हैं। हाँ। कभी एक सोचा अगर तुम यहाँ पैदा नहीं होते, आउट ऑफ कंट्री पैदा होते, तुम क्या बनना चाहते? एक नया इजाज़ तुम कहीं दुनिया के किसी कोने में पैदा कर लो। मैं स्पोर्ट्स में ज़रूर होता, बिकॉज आई हैव बीन इनटू स्पोर्ट्स व्हेन आई वाज अ किड। आई वाज वेरी फैट। तो मैं इतना मोटापे के अंदर भी जो है ना हर गेम खेलता था, हर स्पोर्ट खेलता था। आई यूज्ड टू प्ले सॉकर, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, सारे गेम्स खेलता था। मुझे इतना शौक था और मैं इतना एक्टिव था। तो मैं कहीं भी होता मैं स्पोर्ट्स ज़रूर करता कोई ना कोई। चलो अच्छी। स्क्वॉश बहुत खेली है मैंने। यहाँ क्रिकेट क्यों नहीं ज्वाइन किया? यूरोप क्रिकेट शोबिस क्रिकेट टीम में हूँ मैं, और आई एम द ओपनिंग बॉलर। क्यों नहीं ट्राई करी? यार उस वक्त किसी ने जो है वो होता है ना कि आपको पुश करते हैं, आपका सर्कल ऐसा होता है। उस वक्त ये होता था पढ़ो, पढ़ाई पे फोकस, पेरेंट्स की तरफ से ये होता है। स्पोर्ट्स के अंदर इनकरेजमेंट नहीं थी, और कोई कंपनी भी इस तरह की नहीं थी। बस हम लोग जो मोहल्ले के लड़के होते हैं हर गेम खेल रहे होते हैं। जो हॉकी का मैच टीवी पे आ रहा है तो हॉकी खेलनी शुरू कर दी उस दिन। ये क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट शुरू हुआ तो क्रिकेट शुरू कर दी, फुटबॉल शुरू हुआ तो फुटबॉल। यहाँ अभी भी यही होता है। हाँ, अभी भी यही होता है। लोग सारे गेम खेलते हैं। तो वो मैं खेलता सब चीज़ें था, हर चीज़ आनी चाहिए यार। ये होता था कि यार ये किसी में ये नहीं होता था कि डर जाओ, नहीं यार ये नहीं खेलना, नहीं खेलूँगा। वो आता तो होता था, वो खेलता था। That's good. I think that बच्चों को I was a very sporty person. स्पोर्टी रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको जितना रूम में रखोगे, जितना अब ये होता है ना, अब सारे इंडोर गेम्स आ गए हैं तो बच्चों की फिजिकल हेल्थ, उनके मसल्स डेवलप नहीं होते, फिर आप बीमार होते हैं बच्चे। फिर वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वो एक्टिव हम देखते हैं ना। अभी भी मैं अपनी एज में अगर भाग रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, मैं पीछे कई सालों से ये सब करता आया हूँ। तो जो बच्चे इंडोर गेम खेल रहे होते हैं वो थोड़ी देर में दे आर जस्ट डन। इम्यूनिटी इज नॉट स्ट्रांग इनफ। ये उसकी वजह यही है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो, अब मैंने देखा पहले तो हर बच्चा स्कूल में भी हर गेम खेलनी होती थी उसको। हम लोग स्कूल में स्पोर्ट्स होती थी तो हर गेम में पार्टिसिपेट कर रहे होते थे भाई। कभी ऐसा हुआ है कोई लड़की फिदा हो गई हो, बस इजाज़ चाहिए, दिन में भी चाहिए, रात में भी चाहिए, सपनों में भी इजाज़? हाँ, वो हुआ है, कई दफ़ा हुआ है। लेकिन उससे क्या होता है कि आप डर जाते हैं यार। कोई इतना पॉजेसिव हो जाए ना तो आप डर जाते हैं कि तो भाई एक तो वाक़या बताओ। एक वाक़या मुझे याद है कि वो जब मैंने मॉडलिंग, दिमाग में ना सारे सेंसर कर रहे हैं। नहीं सेंसर नहीं कर रहा, उसमें सेंसर करने की कोई बात नहीं है। मैं मॉडलिंग स्टार्ट की तो एक लड़की पता नहीं कहाँ से मुझे वो लेटर लिखती थी। उस वक्त ये सोशल मीडिया तो था नहीं, वो इतने 6-8 पेज के, और उसमें कौन पढ़े। तो मैं अब्बा से हर चीज़ डिस्कस करता था अपने, मैंने अब्बा को दिया। उसमें एक दिन लेटर में लिखा था, अगर तुमने अब जवाब नहीं दिया तो मेरा नेक्स्ट लेटर मैं अपने खून से लिखूँ। मैंने अब्बा को बोला ये कोई पागल वागल है,
इससे आपस की बात है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया ये खून से लिखने का क्या तुक होता है भाई, लाल इंक ही इस्तेमाल कर। हाँ पता नहीं क्या, उसके बाद भी वो आते थे खून से भी शायद आया क्या आया, फिर हम डर गया, मैं डर जाता था, मैंने कहा यार ये तो इधर आ ना जाए इधर, ये तो वो इस तरह। आपको हाँ पता है ऐसे काफी लोग को लगता है कि ये दीवानगी होती है, हाँ, लेकिन दिस इज अ मेंटल इलनेस। ऑफ कोर्स। तो वो आप जो है ना थोड़ा यू टेक अ स्टेप बैक कि भाई ये कौन है इसको। फिर वो आपसे मिलने आए? नहीं, बस लेटर आए और वो बस मैंने कभी जवाब नहीं दिया। कभी भी अगर जवाब दे देते कि भैया तुम क्या कर रही हो क्या है, तो वो तो फिर वो ऑकवर्ड सा हो जाता है। हाँ। वो एक होता है ना बढ़ावा हो जाता है। Once someone is saying that you know मैं मर जाऊंगा फलाना टमाका, आप बोलो भाई मर जा। मतलब अगर मतलब कोई पोजेशन वाला बंदा हो, ऐसा नहीं हो, अगर फैमिली वाला बोल रहा है। अच्छा ये लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा होता होगा, नॉट ओनली शोबिस बट आम लड़कियों के साथ भी मैंने सुना है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो होती हैं। खा लिया। हाँ, तो वो आप इतनी एक्सट्रीम लेवल पे जब चले जाते हैं जुनून, तो वो दैट्स नॉट सेफ फॉर द अदर पर्सन। दैट्स नॉट सेफ, पर एट द सेम टाइम ये जुनून इज जस्ट टैक्टिक टू ब्लैकमेल समवन। हाँ, अगर आप उसके अंदर कहीं फंस गए किसी चक्कर में, और तो फिर आप। मैंने तो काफियों को बोला है फ्यूनरल पर आ जाऊंगी, मरते नहीं। अगले दिन बोलती हूँ जिंदा हो तुम? क्यों भाई? वो बेचारे इतने शर्मिंदा हो जाते हैं, वापस मैसेज नहीं करते, उल्टा वो मुझे ये अच्छा तरीका है। ये अच्छा तरीका है। नहीं, आई थिंक दैट बीइंग obsessed इज नॉट गुड, बीइंग इन लव इज गुड। मतलब और लव की भी एक बॉर्डर लाइन होनी चाहिए। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।